अरे सोनू, हाँ? उधर देख, कुछ बह रहा है। होगा, चल ना घर। इतनी नींद आ रही है कि मेरी थकान भी सो गई है। अरे सोनू देख ना, कोई है। हाँ? वो देख। अरे हाँ, सचमुच कोई बह रहा है। अरे सोनू, संभल के। लड़की है। संभाल के। धीरे से। अरे जिंदा है। चलो अच्छा है, ले चलने से अपने घर। घर? लड़की है लड़की, मैं क्यों ले जाऊं? तू ले जाना अपने घर। मैं जरूर ले जाता, लेकिन मेरे घर में देखभाल कौन करेगा? तेरे घर में तो माँ है ना, ले जाने से अपने घर। दैट, चल उठा। डाल दिया तूने गले में मुसीबत। अरे नहीं, तू इसे अपने घर लेके चल, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। सोनू बस गया और आया। देख 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 सोनू, वो लड़की गया गया। हाँ। माँ, जय जय जय। ओ माँ। हाँ? अरे ये कौन है रे? मुझे क्या मालूम, बाढ़ में बही जा रही थी। हाय राम, और तूने बचा लिया? नहीं माँ, अपने आप बच गई, खाली रात के लाना पड़ा। अरे इसके तो हाथ पांव ठंडे हो गए हैं, ये तो बेहोश है। सोनू, ए सोनू, जल्दी से पुरोहित जी के पास जा, उनसे कहा थोड़ा सा पुराना घी दे दे। ओहो, बैठे बिठाए क्या मुसीबत ले ली। अब मैं रात भर का थका मांदा, भूखा प्यासा, दिन भर इधर भागू उधर भागू। अरे सुन तो, वैद्य जी को भी खबर कर देना। हाँ हाँ, हो गई, उनको फिरा गया है। अरे इन गीले कपड़ों में तो अरे कहाँ जा रहा है सोनू? पुराना घी ढूंढने। आइए वैद्य जी। एक बार लड़की को देखना जरूर देखना चाहिए। देख देख, तालाब कितना सुंदर है। बहुत अच्छा। देख कितना सुंदर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कन्या की नाड़ी नगाड़े की तरह टंकार मार रही है। अगर कुछ क्षण जल में अधिक रही होती तो ओ हो। सोनू ने बहुत अच्छा किया। वो तो उसने किया, अब तुम भी तो कुछ करो कि ये जल्दी अच्छी हो जाए। बस हुआ समझो। जहाँ पंडित मकरध्वज की शुद्ध कस्तूरी का सेवन हुआ कि इसकी बेहोशी को होश आ जाएगा, देख लेना। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, सोनू उसे नदी से उठा के लाया है। अरे कुछ भी हो, छोकरी जलपरी जैसी है। जलपरी जैसी? हाय, मैं तो उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया। क्या हो रहा है इधर? क्या लग रखा है? कोई तमाशा हो रहा है क्या? चलो अपने रास्ता पर चलो। सब ठीक हो जाएगा सोनू, चिंता की कोई बात नहीं। चिंता? चिंता किसे है? तूने उसकी प्राण रक्षा की है और मेरी शुद्ध कस्तूरी ने जीवन रक्षा। कन्या शीघ्र ही आंखें खोल देने वाली है। शुद्ध कस्तूरी 30 रुपया। हाँ 30 रुपया। 30 रुपया? खिवैया,
हर हिरन में कस्तूरी नहीं होती, और हर शिकारी कस्तूरी मृग को नहीं पकड़ सकता, और हर वैद्य पंडित मकरध्वज की तरह गुणी नहीं होता, और हर माझी सोनू की तरह डूबती कन्याओं को नहीं बचाते। शुद्ध कस्तूरी 30 रुपया। ठीक है, 30 है तो बहुत, घर पहुंचा दूंगा। कल्याण हो। लेकिन भूल नहीं जाना, 30 रुपया। फंसा दिया ना तूने बेकार के चक्कर में। गांव वाले तमाशा देखे, वैद्य जी 30 मांगे और सोनू का खाना पीना जागना सोना सब हराम। अरे सोनू, तुझे सोने की क्या जरूरत है? तू तो खुद सोना है, असली सोना। माँ, घबराओ नहीं बेटी, इसे अपना ही घर समझो। भगवान ने तुम्हें बचा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? गीता। गीता, तुम्हें हमारे घर में बहुत तकलीफ होती है ना? तकलीफ? नहीं तो। हाँ, मुझे मालूम है। तुम तो बड़े घर की लड़की हो, तुम्हें इस माझी के टूटे फूटे घर में अच्छा लगता होगा। मंदिर अगर टूटा फूटा हो तो भी भगवान वहाँ होते हैं, पूजा होती है, शांति होती है। हाँ, तुम पढ़ी लिखी हो, हर बात पर कोई ना कोई बड़ी बात तो बोल ही दोगी, लेकिन मैं भी बुद्धू नहीं, मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हो? यही तुम्हारे दिल की बात। मेरे दिल की बात? हाँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ। कल सारे काम काज छोड़कर तुम्हारा काम करूँगा। मेरा काम? हाँ, मैं तुम्हें कल तुम्हारे गांव छोड़कर आऊंगा। कल ही जाना होगा? हाँ देखो, अब आज तो बहुत मुश्किल है, तमाम काम धंधे हैं। अब तुमने इतने दिन तकलीफ से गुजारे, तो अब तो सिर्फ एक दिन की बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ, नाव को भी तैयार करना है, वो भी टूटी फूटी है ना। सोनू की माँ, ये लो प्रसाद। ये काहे का प्रसाद चढ़ाया भैया? प्रसाद तो चढ़ाता ही रहता हूँ जब से घरवाली नहीं रही। सुना है कि तुमने अपने मेहमान पर बड़ा खर्चा किया है। काहे का खर्चा? अरे जो कुछ था उसी में काम चल गया। मतलब काम चलाना एक बात है और मेहमान को आराम देना दूसरी। हम भी तो गांव में हैं, अगर किसी किस्म की कमी हो तो बोलो, भिजवा देंगे। जहाँ कमी होती है भैया, वहाँ कुछ भी कम नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं सोनू की माँ। तुम्हारा बोझ हमारा बोझ है, और फिर गीता तो सारे गांव की मेहमान है। महंगाई का जमाना है, अगर भारी पड़ रही हो तो कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ भिजवा दो। मेहमान कोई सामान नहीं होता भैया, जो कुछ दिन यहाँ और कुछ दिन वहाँ। ओ माँ, गीता, गीता मिल गई गीता, गीता मिल गई। क्या मिल गई? चंदन। हाँ गीता, असली चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी? हाँ, मेरी नैया में चंदन की लकड़ी लगेगी और शीशम के चप्पू, नीचे काली जाजम, ऊपर सफेद तकिए और फिर चारों ओर रंग बिरंगी झंडियां। उसके बाद देखना गीता, चांदी सी नदिया में मेरी सोने सी नाव चल देगी, चपाक चपाक। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मैं गीता हूँ, तुम्हारी नैया नहीं। हाँ हाँ मालूम है, गीता तो एक नैया का नाम है जो इस नदी के भरपूर अमले को। बस बस बस। अच्छा अब ये बताओ, अपनी इस नैया में सबसे पहले किसे बिठाओगे? सबसे पहले? अरे हाँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। सबसे पहले माँ को। गीता, नैया तो माझी का घर आंगन होता है ना, और माँ इस आंगन की तुलसी। अरे हाँ, माँ कहाँ गई? मंदिर। मंदिर? फिर मंदिर गई है? जब देखो तब मंदिर चली जाती है। क्यों? तुलसी को तो भगवान के चरणों के पास ही रहना चाहिए ना।
गीता तुम तो पढ़ी लिखी हो। अच्छा ये बताओ, कभी किसी ने भगवान को देखा है? और किसी का तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा है। झूठ, भगवान तो होते ही वो है जो दिखाई न दे, इसलिए तो मंदिर में रहते हैं। लेकिन मेरे भगवान ऐसे हैं जो रोज दिखाई देते हैं। तुमने देखा है? हाँ। कहाँ? इसी घर में। हाँ? इसी घर में? मतलब यही? हाँ, इसी घर में, मेरे सामने। हाँ? तुम्हारे सामने तो मैं हूँ। गीता बेटी, मेरे पास आ, यहाँ बैठ मेरे पास। कितना भाग्यशाली होगा वो घर आंगन जहाँ तेरे सिंदूर की चांदनी फैलेगी। मैं तुझे उसी रूप में देखना चाहती हूँ बेटी, अगर तू कहे तो। मेरा सोनू बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे संभाल कर रखेगा। थोड़ा मनमौजी है, वो तू संभाल लेना। गीता, ठीक है, ठीक है, सोनू को आने दे, आज ही कहती हूँ उसे। माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या है? माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी घर चलो। क्या हो गया? अभी तो अच्छी वाली थी, फिर क्या हुआ? अरे ओ हीरा! अरे क्या है रे सोनू? अरे माँ की तबीयत खराब है, मैं आता हूँ रे। अच्छा अच्छा। चलो। माँ, ओ माँ, क्या हुआ? फिर तूने अपनी तबीयत खराब कर ली? जानती है माँ, काम धंधा बंद करके आना पड़ता है। तुझे मालूम है मेरी नई नाव करीब करीब बन गई है और बहुत जल्द ही पानी पर चल देगी। बोलती क्यों नहीं? माँ, ओ माँ, माँ। सोनू रे, मेरे मन में कब से एक बात है। गीता, ये छोटा सा घर अब और छोटा हो गया। गीता, चलो सामान बांध लो, अब इस गांव में एक पल भी नहीं रुक सकते। क्यों, क्या हुआ? बड़े छोटे सब एक ही बात रट रहे हैं, गीता को गांव बाहर कर दो। चलो गीता, ऐसी अंधेर नगरी में रहना नहीं है, ये जानवरों की बस्ती है। हम चले जाएंगे यहाँ से, कहीं भी, दूर से भी आगे। माझी से मजदूर बन जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन खून पसीना बहाकर तेरी शादी अच्छे से अच्छे घर में करूंगा। चलो गीता, चलो। नहीं सोनू, तुम मेरे लिए अपनी धरती, अपनी माटी, अपना घर आंगन छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम यहीं पैदा हुए, बड़े हुए, तुम्हारे साथ साथ माँ का सपना भी बड़ा होता गया। जानते हो सोनू, माँ जिस दिन नहीं रही, वो क्या कहना चाहती थी? वो चाहती थी तुम्हारी शादी हो जाए, इस आंगन में सिंदूर की चांदनी चमकने लगे। गीता, सोनू,
तुम माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर दो। तुम शादी कर लो, मेरी फिक्र ना करो। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हर बोलने वाले के मुंह पर ताला पड़ जाएगा। गीता, सोनू, तुम्हें मेरी कसम, तुम हाँ कर दो, हाँ कर दो सोनू। अरे तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? आज कितना खुशी का दिन है। लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं और तुम मुंह लटकाए बैठे हो। माँ की याद आ गई थी गीता। अगर वो आज होती तो। हाँ, माँ होती तो कितना कुछ बदल जाता। सोनू, आइए 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 श्रीमान जी। क्यों, क्या कहा था? कितना खूबसूरत घर है। जितना खूबसूरत घर है उतना ही खूबसूरत लड़का। आइए आइए आइए, बैठिए। सोनू, प्रणाम करो इन्हें। जीते रहो बेटे, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया। तुम्हें अपनी कन्या देकर मैं धन्य हो जाऊंगा। श्रीमान जी, सोनू को तो पाकर कोई भी कन्या धन्य हो जाए। बस अब चट मंगनी और पट ब्याह। हीरा, 3-4 गिलास ठंडे पानी। नहीं, मेरा मतलब है 3-4 गिलास मीठी लस्सी के मिलेंगे। क्यों नहीं पंडित जी, अभी लाया। गीता, वाह, कितनी सुंदर लड़की है। कौन है ये? ये गीता यहीं रहती है। अच्छा, गीता, और रहती भी है। पर यह है कौन? ये सवाल तो कभी मेरी माँ ने भी नहीं पूछा। लेकिन मुझे तो पूछना पड़ेगा और तुम्हें बताना पड़ेगा ये कौन है, या क्यों रहती है, और तुम्हारी क्या लगती है। ये कोई भी हो, अगर दोबारा किसी ने कुछ पूछा तो अच्छा नहीं होगा। नहीं सोनू, गर्म होने की कोई जरूरत नहीं। शांति से शांति से सुख शांति तो उसके घर में रहती है पुरोहित जी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप सौत के घर में मेरी बेटी की ब्याह की बात चलाएंगे। अरे क्या? सोनू, मेरी बात मान। जब तक गीता इस घर में है तेरी शादी नहीं हो सकती। निकाल दे इसे। पुरोहित जी, किसे निकालने को कह रहे हैं आप? गीता को, जिसके कहने से मैं शादी कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं शादी कर रहा हूँ, जिसके हित के लिए मैं शादी कर रहा हूँ। हितोपदेश मुझे भी आता है। भावनाओं में मत बहो सोनू। मैं और भी रिश्ते ला सकता हूँ, मगर एक शर्त पर, इस लड़की से नाता तोड़ ले। पुरोहित जी, इन बातों में रखा ही क्या है? ना जान ना पहचान, अपना खून थोड़ा है। पानी से बहकर आई थी, वैसे ही अपने आप चली जाएगी। अरे निकाल इसे, अपनी जिंदगी बना। पुरोहित जी, आप अगर पूज्य न होते तो मैं आपके वो पूजा करता कि जिंदगी भर के लिए आप अपना पाठ भूल जाते। निकल जाइए यहाँ से। अच्छा, जाता हूँ। तू जाने तेरा काम। पुरोहित जी, गीता इस घर से चली जाएगी। गीता, नहीं सोनू, लड़की समझदार है। पुरोहित जी, जाइए, चले जाइए। गीता, हाँ, मुझे ये घर, ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। गीता, हाँ सोनू, जब तक गीता इस घर में है हमेशा अंधेरा रहेगा। खुशियां आ नहीं सकती। गीता, तू ही तो इस घर की खुशी है, और तेरी खुशी से ही तो हम सबकी खुशी है। और तू ही छोड़कर जाना चाहती है? ठीक है, तू जाना चाहती है तो चली जा, चली जा। मैं होता ही कौन हूं तुझे रोकने वाला? अच्छा सुनो, अब घर जाओ।
तुम अभी तक गए नहीं सोनू? क्या बात है? डॉक्टर बाबू, कुछ कहना है मुझसे? आप कल ही चले जाएंगे? हाँ, यहां का काम तो खत्म हो गया, बस कल ही चला जाऊंगा। क्यों? कुछ नहीं डॉक्टर बाबू। हम गरीब लोग कभी कभी सपने देख लेते हैं, पर किस्मत ऐसी है डॉक्टर बाबू, ये सब सपने सच्चाई से दूर रहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं समझा नहीं सोनू, बोलो ना, क्या बात है? पता नहीं डॉक्टर बाबू, सुनकर अब क्या सोचेंगे। छोटा मुंह बड़ी बात कैसे करूं? लेकिन डॉक्टर बाबू, आप तो भगवान का अवतार हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, फिर जिंदों को तो जिंदगी दे ही सकते हैं ना? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आप हाँ कह दें तो मेरी गीता की नैया को भी किनारा मिल जाएगा। आप गीता को अपना लीजिए डॉक्टर बाबू, बड़े खानदान की है, पढ़ी लिखी है, हर तरह से आपके लायक है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर बाबू, आप हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए डॉक्टर बाबू, बस हाँ कह दीजिए। सोनू, सोनू, गीता समझदार लड़की है, उससे भी पूछना जरूरी है। नहीं डॉक्टर बाबू, गीता के सब अधिकार मेरे पास हैं, हाँ मुझी को करनी है। सोनू, डॉक्टर बाबू, अच्छा सोनू, चलता हूं। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? सोनू, मैंने तुम्हें वचन दिया है ना, अगले इतवार मैं मां को लेकर आऊंगा और तुम्हारी गीता को आदर के साथ ले जाऊंगा। डॉक्टर बाबू। सोनू, सोनू, अच्छा अरे हीरा, अरे डॉक्टर बाबू को अच्छी तरह से ले जाना रे। ले, खाना खा ले। अरे तू इतने उदास क्यों है? समझ गया, बहुत जोर से भूख लग रही है ना। एक बार मुझे भी इतनी जोर से भूख लगी कि आंखों में आंसू आ गए। खा के देख, खाना कैसा है। ए गीता, पिछले जन्म में बड़े पुण्य क्यों होंगे तूने, जो इस जन्म में डॉक्टर बाबू मिले। सच कहता हूँ गीता, माँ के जाने के बाद ये घर कितना छोटा हो गया था, और तेरे जाने के बाद तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। लेकिन मेरी नई नाव थोड़ी देर के लिए भर जाएगी, जब मैं तुझे और डॉक्टर बाबू को उस पार विदा करने जाऊंगा। डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे, किसी किसी का साथ बहुत शुभ होता है। गीता, ए गीता रानी, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिला दूं, फिर तो तू बहुत बड़े घर की होने वाली है। ये रूखा सूखा फिर कहाँ मिलेगा तुझे। आंसू? क्या सिर्फ दुख में ही आंसू आते हैं? लेकिन माँ, मैं सोनू से कह कर आया था कि बारात में आपको साथ लेकर आऊंगा। चल हट, माँ भी कहीं बारात में जाती है। बस तू गीता को ब्याह कर ला, मेरी और सोनू माँ जी की इच्छा पूरी हो जाए। अच्छा माँ।
कौन हो तुम? लखीपुर का माझी, सोनू। ओह, आप डॉक्टर बाबू की माँ है ना? कहाँ है डॉक्टर बाबू? हाँ माँ जी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि क्या जरूरत थी हम गरीबों के दिल में ऐसी झूठी आशा जगाने की, हमें बड़े बड़े सपने दिखाने की। सोनू, एक बार मैं डॉक्टर बाबू से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। सोनू उन्हीं के मुंह से सुनना चाहता है कि सोनू, मैंने जो कुछ कहा था वो सब झूठ था, झूठ था सब। हाँ सोनू, जो कल तक सच था वो आज झूठ है। डॉक्टर बाबू, शंख बजाकर मैंने अपने बेटे को भेजा था गीता को लाने के लिए, लेकिन शहनाई की आवाज सुनने से पहले ही मुझे माफ कर दे गीता, जिसे तेरी नैया का खिवैया समझा था वो हमेशा के लिए किनारा कर गया। हमारा सब कुछ डूब गया, सब कुछ डूब गया, सब कुछ। सुनो भैया, तुम्हें पंचायत ने बुलाया है। ठीक है, आज पंचायत का फैसला करके ही रहूंगा। न रहेंगे पंच, न रहेगी पंचायत। सोनू, नहीं सोनू, नहीं सोनू, नहीं। तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे। तुम सिर्फ सुनोगे, मेरे लिए सिर्फ सुनोगे। तुम्हें मेरी सौगंध। गीता, ये सौगंध नहीं है, सजा है, सजा। यही है वो माझी जिसने सारा गांव गंदा किया। ना जाने किस कीचड़ में से एक गीता को उठा लाया और अपने गले का हार बना बैठा है। ना तो अपनी शादी करता है और ना ही उसकी कहीं होने देता है। मैंने बहुत कोशिश की कि गीता की शादी कहीं हो जाए। एक सच्चरित्र लड़का भी उसके पास भेजा, जिसे इस सोनू ने मारकर भगा दिया। छी 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 छी। अरे बात अच्छी है। अरे ये गांव में होना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं, बहुत बुरी बात है। लेकिन कोई शोभा नहीं देती है ऐसी बात। भाइयों, बहुत ही बुरा है। जिस गांव में खुल्लम खुल्ला इतना पाप है, इतना व्यभिचार है, वो गांव जल्द ही रसातल में चला जाएगा। सोनू, तुम्हें कुछ कहना है? कहना तो आप लोगों को है, मुझे तो सिर्फ सुनना है। तो सुनो, सोनू ने गीता को नहीं छोड़ा और गीता ने सोनू को, इसलिए इन दोनों को ये गांव छोड़कर फौरन जाना होगा। क्यों? ठीक है, ठीक है, यही हमारा फैसला है। ठीक है, मैं ये पुरानी बस्ती, पुराने लोग, पुराने पापी और पुराना धर्म छोड़कर अपनी नई नाव में गीता को लेकर किसी नए किनारे की तलाश में हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सरकार, जैसे परकटा पंछी होता है ना, वैसे ही तड़फड़ा रहा है सोनू। सरकार, अब तो आप उसे भून कर खा जाएं तो ची न करे, वो तो जिंदा लाश है। और उस जिंदा लाश के प्राण कहाँ बसते हैं मालूम? आधे गीता में और आधे इस नई नाव में। इस आधे प्राण का भी पूरा क्रियाक्रम कर दूं? सरकार, इस नाव को अंधेरा होते ही मिट्टी के तेल से अच्छी तरह से नहला धुला दिया है। बस तो फिर आंच दिखाओ और सांच देख लो। तो फिर लगा दो आग।
ताकि सोनू समझ जाए कि आग से खेलने पर अंगारे निकलते हैं। जला दो। नहीं पन्नालाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ पन्नालाल। नहीं पन्नालाल, नहीं। जब पुरवैया चलेगी तब ये सपनों की नैया जलेगी। नहीं पन्नालाल, नहीं। सोनू, नहीं मुझे छोड़ दे ना, नहीं मुझे छोड़ दे। क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दे, सब ठीक है। छोड़ दे, नहीं मुझे छोड़ दे, नहीं मुझे छोड़ दे ना, नहीं मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे ना, नहीं सोनू। जल गई हीरा, मेरी सपनों की नैया जल गई। कासिम भैया, ऐसी नाव बनाओ कि 40 गांव में एक अकेली बने। तू फिक्र न कर सोनू, तेरे सपने को अपने की तरह पाल पोस के बड़ा कर रहा हूं। बन जाए तो देखना, देखने वाले देखते रह जाएंगे।